नमस्कार, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। मिडिल ईस्ट की जंग भीषण होती जा रही है, ये विध्वंसक रूप ले चुकी है। 23वें दिन तक आते आते मिडिल ईस्ट की लड़ाई अब न्यूक्लियर साइट्स पर निशाना बनाने तक पहुंच चुकी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, जहां ईरान को लगातार वो धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप कह रहे हैं अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका बहुत बड़ा हमला करेगा। बार बार बयान बदलने में माहिर ट्रंप जब इस तरह की धमकी दे रहे हैं कि सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम है, तो इसे किस तरह से लिया जाए, सवाल ये पूछे जा रहे हैं। क्या वाकई ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़े हमले का मन बना लिया है? क्योंकि पहले 2 सेकंड वाली बात उन्होंने कही कि 2 सेकंड में वो ईरान को खत्म कर देंगे, जंग खत्म कर देंगे, और अब 48 घंटे का अल्टीमेटम। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की दी गई धमकी को आखिर अल्टीमेटम के रूप पर देखा जाए या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्या आज से ठीक दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को ईरान में महाविनाश होगा? इन सभी सवालों का जवाब तो मंगलवार को ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ट्रंप की धमकी और ईरान का आक्रामक तेवर दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि अगले 48 घंटे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। दुनिया की निगाहें इन 48 घंटों पर टिक गई हैं। दुनिया की निगाह ट्रंप के अगले कदम पर है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है। आज से 2 दिन बाद मंगलवार को ईरान में तबाही और महाविनाश दिखाई देगी। क्या ये सच में होने जा रहा है? एक तरफ बीती रात ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स पर बहुत बड़ा हमला किया और उसके कुछ ही घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। एक डेडलाइन तय की है कि 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे ईरान, नहीं तो बहुत बड़ा हमला किया जाएगा अमेरिका की ओर से। तो क्या अब सिर्फ 48 घंटे ईरान के पास बचे हैं? अगर ईरान ने हॉर्मुज को अगले 48 घंटों में पूरी तरह से नहीं खोला तो क्या इसके नतीजे बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए यह चेतावनी दी। 48 घंटों में ईरान ने बात नहीं मानी तो सभी बड़े पावर प्लांट्स अमेरिकी सेना के निशाने पर होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुलेआम धमकी दे दी। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान का मंगल भारी होने वाला है? अगर हॉर्मुज पर ईरान के रुख को बदलता हुआ हम नहीं देखेंगे तो क्या करने वाले हैं ट्रंप? क्या बहुत बड़ा हमला ट्रंप की तरफ से प्लान किया गया है? तो आपको खबर पूरी तरह से बता देते हैं। 48 घंटे का अल्टीमेटम, जैसा कि मैं बार बार आपको बता चुका हूं, ट्रंप ने 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की वार्निंग दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मंगलवार तक सीधी धमकी दी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। ये शब्द डोनाल्ड ट्रंप के हैं। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स को मिटा देने की सीधी धमकी दी। ईरान पर हमले की शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो ट्रंप क्या करेंगे, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। क्या मंगलवार को ईरान पर यूएस बहुत बड़ा हमला करेगा? ये सवाल है जिसको लेकर अब जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल धमकियां जिस तरह से दी जा रही हैं और इन धमकियों के बाद जैसे ईरान रिटेलिएट कर रहा है, ये समझ में आता है कि अगर अमेरिका ने बड़ा हमला बोला तो ईरान भी छोड़ने वाला नहीं है। ईरान भी हमले करेगा, अपने कुव्वत के हिसाब से जवाब देगा, और इसका सबसे ज्यादा असर या तो अमेरिकी बेसिस पर हो रहा है या तो इजराइल के तमाम इलाकों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान के निशाने पर अब इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स भी हैं। जब से अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हुआ तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही बंद है। हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होने का मतलब दुनिया में ऊर्जा का संकट। ऐसे में दुनिया के देश अमेरिका पर युद्ध थोपने के आरोप लगा रहे थे। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध का दोषी बताया जा रहा था और इसी वजह से ट्रंप पर हॉर्मुज को खुलवाने का दबाव बन रहा है। ऐसे में समझिए कि आखिर ये हॉर्मुज स्ट्रेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? दरअसल इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होती है। खाड़ी देशों से ऑयल सप्लाई का मुख्य रूट 33 किलोमीटर चौड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट गलियारा जिसे कहा जाता है वो मात्र 33 किलोमीटर का है। हर दिन हॉर्मुज से 20 मिलियन तेल की सप्लाई होती है और जंग के चलते ये बाधित हो गई। पूरे एशिया तक हॉर्मुज से कच्चे तेल की सप्लाई होती है। अरब सागर होते हुए यूरोपीय देशों तक ये सप्लाई होती है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद तो 90 मिलियन तेल बाजार से बाहर हो जाएगा। कई देश तेल के लिए त्राही करने लग जाएंगे। एनर्जी सप्लाई रोकने के लिए पड़ोसियों पर हमला पहले ही ईरान कर चुका है और बता चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप खुलवा लेंगे तो मेरे पास दूसरा विकल्प भी है, ये ईरान बता चुका है पहले। युद्ध से कच्चे तेल और गैस की कीमतों में अभी से इजाफा दर्ज किया जा रहा है और पूरी तरह से ब्लॉक होने का मतलब है, और तमाम दुनिया से तेल और एनर्जी का स्टॉक खत्म होने का मतलब है दुनिया भर में त्राहिमाम मचना, और इसीलिए दबाव डालने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की जा रही है। इधर मिडिल ईस्ट वॉर के बीच दुनिया के 22 देश एकजुट हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की अपील की गई।
ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमले रोकने की अपील की गई। तेल गैस संयंत्रों पर ईरान के हमलों और स्ट्रेट हॉर्मुज को बंद होने से दुनिया की टेंशन चरम पर है। इसे लेकर 22 देशों ने एक साथ मिलकर ईरान के हमले रोकने और प्रमुख समुद्री रूट हॉर्मुज को खोलने की अपील की है। सभी देशों ने ईरानी सेना की ओर से हॉर्मुज प्रभावी रूप से बंद किए जाने पर चिंता जताई। संयुक्त बयान जारी करते हुए बड़ी चेतावनी दी। बयान में कमर्शियल जहाजों पर हमलों और रूट बंद किए जाने को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया। इन देशों ने चेतावनी जारी की है कि हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में रुकावट न सिर्फ ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ये 22 देश मिलकर क्या करने जा रहे हैं अगर ईरान इन 22 देशों की बात को नहीं मानता। इन सब के बीच ईरान ने एक बार फिर से सरेंडर या फिर सीज फायर से साफ इनकार कर दिया। ईरान ने अमेरिका की धमकी के जवाब में भी धमकी दे दी है। ईरान ने अमेरिका को साफ तौर पर चेताया कि अगर अमेरिका और ईरान ने उसकी बिजली ग्रिड पर हमले की कोशिश की तो वो गल्फ कंट्रीज में तबाही लेकर आ जाएगा। ईरान ने कहा कि उसका जवाबी हमला मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सभी ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर होगा। ईरान की खातम अल अनबिया केंद्रीय कमान की प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फागरी ने यह साफ कहा कि ईरान बिना हिचक के अमेरिका और इजराइल के संयंत्रों पर हमला करेगा। दरअसल अमेरिका ने अगर ईरान के बिजली प्लांट्स को निशाना बनाया तो पूरा ईरान अंधेरे में डूब सकता है, जिसकी धमकी पहले ही अमेरिका दे चुका है। और उस धमकी का जवाब ईरान की धमकी के रूप में सामने आया, जब ईरान कह रहा है कि आप हमारे एनर्जी साइट्स पर निशाना बनाएंगे तो हम आपके भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब अगर एक तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप अगर धमकी देते हैं और दूसरी तरफ अगर ईरान धमकी देता है तो उसका सीधा मतलब यह है कि ईरान फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं। और अगर युद्ध विराम के हालात बनाने हैं तो ईरान ने इसके लिए 6 शर्तें सामने रख दी। तो वो 6 शर्तें क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीज फायर के लिए ईरान क्या चाहता है। इसमें सीज फायर के लिए ईरान की शर्त पहली यह है कि अमेरिका गारंटी दे कि दोबारा युद्ध नहीं होगा। दूसरी शर्त, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस बंद हो जाए, ये ईरान कह रहा है। तीसरी, ईरान की चारों तरफ से घेराबंदी खत्म की जाए, ये ईरान कह रहा है सीज फायर की शर्त के रूप में। चौथी शर्त यह है कि ईरान युद्ध का पूरा मुआवजा दे, मतलब अब तक जितना तबाही अमेरिका ने और इजराइल ने मचाई है वो पूरा मुआवजा मतलब पैसा दिया जाए ईरान को। पांचवी शर्त यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नई कानूनी व्यवस्था बने जिस पर डोमिनेंस ईरान का हो, यह ईरान चाहता है। और छठवीं शर्त यह रखी गई है कि ईरान विरोधी मीडिया संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और इनमें से कई ऐसी शर्तें हैं जो पूरी होना नामुमकिन है। मतलब कि ईरान भी जंग में अमेरिका से लड़ना चाहता है, वो शांति नहीं चाहता। पिछले कुछ घंटे के दौरान अमेरिका ने कुछ सर्वे किए हैं और इन सर्वे का टॉपिक ईरान युद्ध और ट्रंप के फैसले। अब इत्तेफाक देखिए कि सबने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया। अमेरिकियों को किसी तरह की गारंटी अपने राष्ट्रपति की बातों में नजर नहीं आती। पहले दुनिया के कई देश ट्रंप पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन अब उनके अपने ही मुल्क में वो हंसी का पात्र बन चुके हैं। ट्रंप का विरोध करने वालों में उनके प्रशासन से जुड़े लोग शामिल हैं। किस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति इस वक्त कटघरे में है, आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। इस युद्ध में ईरान ने अपनी टॉप लीडरशिप को जितनी जल्दी खोया है, उससे भी तेज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी क्रेडिबिलिटी गंवाई है। पूरा अमेरिका यही सवाल कर रहा है कि कितना गिरोगे ट्रंप। जो ट्रंप 2 सेकंड में ईरान से युद्ध रुकवाने की गारंटी देते हैं, वो 20 दिनों के बाद भी ईरान का सरेंडर नहीं करा पाए। जंग लंबी खिंचती देख अमेरिकियों का धैर्य जवाब दे रहा है। सब्र इस कदर टूट गया कि सियासी गलियारों से लेकर सड़कों तक पर ट्रंप का विरोध हो रहा है। सहयोगियों से सैन्य अफसर उनके फैसले की मुखालफत कर रहे हैं।
इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका को जबरन घसीटने की तोहमत ट्रंप के मत्थे मढ़ी जा रही है। नाराजगी किस कदर हावी है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भयानक गिरती जा रही है। कुछ महीने पहले तक जो अमेरिकी ट्रंप के सपोर्ट में खड़े थे, वो ईरान युद्ध के बाद कन्नी काट रहे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के लेटेस्ट पोल में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 43% तक पहुंच गई है, जबकि डिसअप्रूवल 53% का है। जबकि यूगोव के ताजा सर्वे में ट्रंप के चाहने वाले 40% हैं और डिसअप्रूवल 56%। जनवरी 2025 में जब ट्रंप ने दूसरी बार कार्यकाल संभाला तो उनके अप्रूवल की रेटिंग 52% थी, यानी कि अब तक की उनकी हाई लेवल रेटिंग थी। लेकिन उसके बाद उनके फैसले, नीतियां और बयानों के खूब आलोचना करने वाले लोग सामने आए। ईरान युद्ध ने तो अमेरिका की एक बड़ी आबादी के सामने ट्रंप को विलेन बना दिया। 68% अमेरिकन कहते हैं कि ट्रंप ने गलत प्रायोरिटी सिलेक्ट कर ली है। इस सर्वे में यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अर्थव्यवस्था, महंगाई और नौकरी पर फोकस कम किया, बल्कि टैरिफ, वॉर और थ्रेट लाइक टेरर को चुना। दंभी, अतिविश्वासी और अकड़ू जैसे टर्म से ट्रंप को नवाजा जा रहा है। अमेरिकी इतिहास के बेकार राष्ट्रपतियों के लिस्ट में उन्हें रखा जा रहा है। कुल मिलाकर सार यही है कि ट्रंप अपनी साख तेजी से खो रहे हैं। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप के लिए एकमात्र राहत की खबर यह है कि हाल फिलहाल उनके खिलाफ महाभियोग चलाए जाने के चांस बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रंप को फ्री हैंड मिल गया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ईरान के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए $200 बिलियन यानी 18 लाख करोड़ रुपए की अलग से मांग की है। इस प्रस्ताव को व्हाइट हाउस में भेज दिया गया है, जिस पर तीखी बहस होना तय माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की पार्टी के कई नेता ही इस पैकेज को रिलीज करने के समर्थन में नहीं। इसी नेगेटिव ट्रेंड के बाद ट्रंप को यह कहना पड़ गया कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में कोई जमीनी सैनिक नहीं उतारने जा रहे। In Iran, because the Iranian regime has told Sky News, if you put boots on the ground in Iran, it will be another Vietnam. Are you afraid of that? No, I'm really not afraid of anything. No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you. But I'm not putting troops, and we will do whatever is necessary to keep the price. तो क्या ट्रंप को एहसास हो चला है कि ईरान युद्ध में एंट्री करके उन्होंने बड़ी गलती कर दी है? क्योंकि युद्ध जैसे सीरियस इश्यू पर भी वो लगातार मैसेजिंग में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बीते 20 दिनों में ट्रंप ने ईरान युद्ध पर 20 बार पलटी मारी है, जो ईरान में अमेरिकी मकसद, भूमिका और एंड गेम को लेकर है। ट्रंप के बार बार बदलते स्टेटमेंट को उनका नो क्लियर प्लान कहा जा रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहां गया ट्रंप का नो न्यू वॉर्स का वादा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी सर्वे की कोई परवाह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के आफ्टर इफेक्ट को भी सिरे से दरकिनार करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि जिस मकसद के साथ उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध को छेड़ा है, वो उसे 100% हासिल करेंगे। लेकिन अमेरिकी संसद डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों के साथ एक मत नहीं है, यानी वो उस पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की वॉर एंड वेपन पॉलिसी को ही अमेरिकी संसद ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। ट्रंप कभी कहते हैं कि युद्ध 4 दिन चलेगा, कभी 4 हफ्ते तक ही चलने की उम्मीद जताते हैं। ये भी कहते पाए गए कि खामेनेई का खात्मा कर ईरान को आजादी दिला देंगे, मगर अगले ही पल ये कहकर पलट गए कि ईरान का नक्शा वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। तो क्या यही है ट्रंप की जुबानी जमा खर्च का चरित्र? शायद इसलिए क्रिस वॉन हॉलन, क्रिस मर्फी और एलिजाबेथ वॉरेन जैसे डेमोक्रेटिक नेता ट्रंप का विरोधी होने के नाते खुलकर विरोध कर रहे हैं। मगर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े थॉमस मेसी और रैंड पॉल ईरान युद्ध में अमेरिकी स्ट्राइक के खिलाफ हैं। ट्रंप के दावों पर अमेरिकियों का एतबार कमजोर पड़ रहा है। ईरान को लेकर किए जाने वाले क्लेम को लेकर कई बार उन्हें संदेह की नजरों से देखा जाता है।
बड़ा एग्जाम्पल तब सामने आया जब जो केंट ने अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर पद से इस्तीफा देकर ट्रंप की खुलेआम आलोचना की। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान पर एक्शन नहीं लिया होता तो इजराइल खुद अटैक कर देता, जबकि जो केंट का कहना है कि ट्रंप ने ईरान पर अटैक एक लॉबी के दबाव में किया जो इजराइल और कुछ अमेरिकियों के हित से जुड़ी है।